हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है डोमिसाइल नीति को लेकर। जी हाँ, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक अपडेट में आपको ये भी देखने को मिला है कि कुछ बिहार के कैंडिडेट हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। जी हाँ, और जो अदर स्टेट के हैं उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे ना, उनकी ये बात हो रही है। अभी मैं आपको डिटेल में लिस्ट दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एक हम कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ नहीं है। और आपका टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम कब होगा, इस डेट को लेकर भी हम बात करेंगे। तो क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं, उन सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली अपडेट आप ये देख सकते हैं जो कि टीआरई 2.0 से रिलेटेड है। हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि के तहत कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जी हाँ, बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाए रिजल्ट। देखिए, जो बिहार के ही हैं कैंडिडेट और दिव्यांग कोटि के हैं और उनको जो है यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है टीआरई 2 में। और देखिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि टीआरई 3 में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, इसमें क्या हुआ है आखिर। देखिए, बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 9वीं से 10वीं हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि में सबसे अधिक बिहार से बाहर वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यानी कि दिव्यांग कोटि में बिहार के कैंडिडेट से ज़्यादा बाहर वाले लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और हिंदी विषय में कुल 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 35 दिव्यांग अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं, यानी कि वो बिहार के बाहर के हैं। देखिए, वहीं 8 अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी हैं। आरटीआई से खुलासे के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों में रोष है। बीपीएससी ने आरटीई के जवाब में बताया कि 23 दिसंबर 2023 को जारी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में दिव्यांग कोटि के तहत बिहार के स्थायी निवासी 5 पुरुष का चयन किया गया है। वहीं अन्य राज्यों से 28 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं बिहार के स्थायी निवासी 3 महिलाओं का, जबकि राज्य के बाहर की 7 महिलाओं का चयन हुआ है। यह आंकड़ा केवल 9वीं से 10वीं हिंदी विषय का है। इस पर संघ ने दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ दूसरे स्टेट के अभ्यर्थियों को भी देने का आरोप लगाया है। अब देखिए, ये जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को अलग से आरक्षण दिया जाता है ना, ये आरक्षण जो बिहार के से अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी मिला है। जबकि आप जानते हैं जो कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं, चाहे वो दिव्यांग कैटेगरी में आते हों, चाहे एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हों, उनको कोई भी रिलैक्सेशन यानी कि आरक्षण नहीं होता है। बट टीआरई 2 में उन्हें दिया गया है। ये आरोप अभी बीपीएससी के ऊपर ये चीज़ें लगाई जा रही हैं। और आप जानते हैं अभी बीपीएससी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अदर स्टेट की फीमेल को सीटेट में 90 से कम में उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। अभी 1 बाय 1 हर डिस्ट्रिक्ट से उन फीमेल्स को जो है साइड किया जा रहा है, यानी कि सेवा से मुक्त किया जा रहा है। अब उनकी जॉब चली गई है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी बात हो रही है। देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन और सचिव को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण किसी प्रकार का लाभ होगा और न ही अर्हतांक में कोई छूट देनी होगी। अर्हतांक यानी कि अदर स्टेट के जो है उनको सीटेट में 90 मार्क्स लाने ही होंगे और किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी एसटी कुछ भी हो। अदर स्टेट वालों को सीधे सीधे जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन टीआरई 2 में हिंदी विषय में 9th-10th में जो दिव्यांग अभ्यर्थी बिहार से अदर स्टेट के हैं उनको भी इन्होंने लाभ दे दिया था। अब देखिए, दूसरी अपडेट यहाँ पर क्या है। प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच के घेरे में पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं जिनके पास डोमिसाइल होगा उनको आरक्षण होगा, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, है ना। किस चीज़ में आरक्षण होगा? सीटेट के मार्क्स में। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें आई हैं। बीपीएससी से प्रथम और दूसरे चरण में यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो नव पदस्थापित सभी कोटि के विद्यालय में कार्यरत बिहार के बाहर के निवासी शिक्षकों का पात्रता प्रमाण यानी कि सीटेट, एसटेट, बीटेट दक्षता, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अब जांच की जाएगी। क्योंकि जब उनके डोमिसाइल की जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि वो कैंडिडेट बिहार के नहीं हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्होंने अपना ये डोमिसाइल फर्जी तरीके से बनाया बिहार का, ताकि उनको सीटेट के मार्क्स में छूट मिल सके।
आप जानते हैं अगर आप बिहार के निवासी होते हैं, बिहार का डोमिसाइल आपके पास होता है, तो आपको सीटेट के मार्क्स में भी छूट मिल रही है। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो सीटेट के मार्क्स में आपको कोई छूट नहीं है। इस वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने TRE 1 और TRE 2 में फर्जी डोमिसाइल तक बना लिया था। अब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर 1 बाय 1 जांच हो रही है और एक एक करके हर जिले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है। एक एक करके लिस्ट आ रही है। 10 कैंडिडेट की लिस्ट तो मैंने आपको कल ही दिखाई थी। अब देखिए, इसमें स्टूडेंट्स की गलती तो बाद में है, सबसे पहले आयोग की गलती है। आयोग की गलती ये है कि जब एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद जिनका सिलेक्शन हुआ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, तो उस टाइम पर आपने क्या देखा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट्स की जांच करना। तो वहाँ पर इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से या तो देखे नहीं या फिर ये लोग खुद ही शामिल हैं इसमें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें लगती हैं, क्योंकि अभी EOU की टीम ने ये भी बोला है कि कोर्ट की तरफ से इनको सर्च वारंट दिया जाने वाला है आयोग को, क्योंकि आयोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जो भी क्वेश्चन उनसे पेपर लीक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल इसको देख लेते हैं। DEO, BEO और जिले के सभी कोटि के विद्यालय प्रधान को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस बाबत पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल प्रधान से कहा है कि उन BPSC शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराएं जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, यानी कि जो बिहार से बाहर के हैं उनका पूरा डेटा हमें दो, ये बोला है। और इनका जो पात्रता प्रमाण है, आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए 25 मई तक ML एकेडमी परिसर स्थित शिक्षक नियुक्ति कोषांग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है TRE 1 और TRE 2 में और जो अदर स्टेट के हैं, उनसे उनका डोमिसाइल मांगा है 25 मई तक, और कहा है कि इस बात का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि राज्य के बाहर के पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची और साक्ष्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि आपके विद्यालय में एक भी बिहार के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है, तो यह भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा। DEO और सभी BEO दरभंगा नगर को छोड़ करके ससमय आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, अभी दरभंगा से तो वो लिस्ट आई थी 10 कैंडिडेट्स की जिन्हें बाहर किया गया है। वो सीट ऐसी फीमेल्स थी अदर स्टेट की जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देख लीजिए डोमिसाइल को लेकर बात हुई है। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी, जिसका डोमिसाइल जहाँ का होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है। अगर बिहार का डोमिसाइल है तो ऑब्वियसली सीटेट मार्क्स में छूट होगी। बिहार के बाहर का डोमिसाइल है अगर कैंडिडेट का, तो सीटेट में कोई भी छूट नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण दे नहीं होगा। लेकिन देखिए TRE 1 और TRE 2 में बहुत ही फर्जी तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर दिया गया है और इतना टाइम हो गया उनको जॉब करते हुए, अब उनको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिए। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फर्जी तरीके से भी सिलेक्ट हो गए तो बाद में आपको बाहर कर ही दिया जाएगा, जैसे अभी किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ। जैसा कि मैंने आपको बोला था TRE 1 और TRE 2 में बहुत ही फर्जी तरीके से कैंडिडेट, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए तो उनको आरक्षण मिला, जबकि अदर स्टेट वालों को कोई आरक्षण नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो नुकसान है वो फीमेल कैंडिडेट का है। जी हाँ, काफ़ी सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे और वो सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन अब वो बाहर की जा रही हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएं भी शामिल हैं। अब इन महिलाओं का क्या होगा? इन महिलाओं को 1 बाय 1 वहाँ से बाहर किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि लाभ अगर नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं है, तो आप लोगों ने फॉर्म ही क्यों फिलअप करा? फॉर्म फिल कर भी दिया था तो एग्ज़ाम नहीं देना था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। और स्टूडेंट के साथ साथ गलती आयोग की भी है, वो क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन तो किए ही नहीं थे कि सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए अदर स्टेट की फीमेल्स को भी या अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स को भी, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उनको बाहर नहीं किया, तो गलती तो आयोग की भी यहाँ पर मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है और सीटेट की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। यानी कि यूपी की कुछ फीमेल्स भी ऐसी हैं जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं और उनको आरक्षण मिल चुका है। ठीक है, उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। हाँ, अगर आप बिहार की फीमेल हैं तो आपको 50% आरक्षण है सीटेट के मार्क्स में।
ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में न्यूनतम 55% अंक, ठीक है, 55% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीएच कैटेगरी को 50% अंक निर्धारित किया हुआ है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब टोटल ये है कि जो कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एकदम फुलफिल करते हैं, जिन्होंने कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, अगर वो बिहार से बाहर के हैं और उनके सीटेट में 90 मार्क्स या उससे ऊपर हैं और उन्होंने पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो अदर स्टेट के। लेकिन हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी अपना डोमिसाइल बना दिया बिहार का, उसके बेसिस पर सीटेट में उन्होंने मार्क्स में आरक्षण ले लिया या फिर किसी भी तरीके का फर्जी तरीके से अगर आरक्षण लिया है, तो यस डेफिनेटली उन्हें 100% बाहर किया जा रहा है और किया भी जाएगा। और ये चीज़ें आपकी तब तक चलेंगी जब तक टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, मेल फीमेल, उन सभी का जब तक क्लियर नोटिस नहीं आ जाता तब तक ये काम आपका चलता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आने वाला जो टीआरई 3 है उसकी प्रिपरेशन आप करिए और प्रिपरेशन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो आप एग्ज़ाम ही मत दीजिए, अदरवाइज़ बाद में इसी तरीके से बाहर किया जाएगा। देखिए, जॉब लगने के बाद बाहर होने से बेटर है आपकी जॉब ही ना लगे। उससे पहले ही आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लीजिए ना कि अदर स्टेट के हैं तो सीटेट में 90 मार्क्स ले आइए। और देखिए, वैसे भी एग्ज़ाम आपका सीटेट का जुलाई में होने वाला है। अगर आप जुलाई वाला सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं 2024 में, तो आपको टीआरई 4 में अगस्त में बैठने का मौका भी मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। अगर फर्जी तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बाहर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टीआरई 3.0 का जो री एग्जामिनेशन की अपडेट है। देखिए, आप जानते हैं पहले आपकी एग्ज़ाम की डेट आई थी 10 और 11 जून को, लेकिन अभी वो पोस्टपोन करके आपकी 20 जून के बाद एग्ज़ाम होगा, ये अपडेट आई है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ये सिर्फ हमको सूत्रों के हवाले से पता चला था और न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम आपका एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होगा। बट हाँ, एग्ज़ाम होना तो है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और क्योंकि इन्होंने बोला है टीआरई 4 में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि टीआरई 4 आपका अगस्त में होने वाला है, तो इसका मतलब तो ये है कि जून एंड तक आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ में हमारी सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं, डेली इवनिंग में क्लासेस चलती हैं। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।